वो स्टार पे चल पड़ी है। यहाँ पे देखें तो हमारी जो पहला इंडिकेटर है वो ऑन हो चुका है और जैसे ही हमारी मोटर डेल्टा पे चलेगी तो हमारी जो दूसरी लाइट है ये ऑन हो जाएगी और पहली जो है वो बंद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। गाइस कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें स्टार डेल्टा सर्किट बनाया था। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, किसने कहा कि इसके अंदर ओवरलोड नहीं है, किसने कहा इसके अंदर इंटरलॉकिंग नहीं है, किसने कहा इसके अंदर इंडिकेटर नहीं है। तो आज फिर से हम दोबारा स्टार डेल्टा सर्किट बनाएंगे और इसके अंदर ये तमाम चीज़ें ऐड करके आपको दिखाऊँगा। वीडियो ज़रा लंबी है लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्टार डेल्टा बआसानी बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टार डेल्टा बनाने के लिए 3 अदद कनेक्टर की ज़रूरत होती है। एक चाहिए ओवरलोड रिले, टाइमर रिले, 2 चाहिए पुश बटन और 3 हमें चाहिए इंडिकेटर जिसको पैनल लाइट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट तैयार करते हैं, उसके बाद इसके अंदर इंडिकेटर भी ऐड करेंगे। गाइस सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपको पता है कि जितने भी यहाँ पे जो कंपोनेंट पड़े हुए हैं 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाले हैं। तो 220 पे आपको पता है कि 2 वायर इस्तेमाल होती हैं, एक न्यूट्रल और फेस। और किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें एक वायर को डायरेक्ट देना पड़ता है और एक को कंट्रोल करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह है कि हमने इनको एक वायर डायरेक्ट लगानी है और दूसरी को फेस को या न्यूट्रल को कंट्रोल करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको न्यूट्रल डायरेक्ट लगा देते हैं तमाम कंपोनेंट को और फेस को स्विच के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे मैं तमाम कंपोनेंट को एक न्यूट्रल से कॉमन कर देता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये जो 2 पॉइंट होते हैं यहाँ पे कनेक्टर के, यहाँ पे इनकी मैग्नेट कॉइल होती है, यहाँ पे करंट दिया जाता है। यहाँ पे आप एक साइड पे न्यूट्रल देंगे और दूसरी साइड पे फेस होंगे तो ये कनेक्टर ऑन होगा। उसके बाद ये ओवरलोड है, ओवरलोड के भी यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। ये वाला जो पॉइंट है A1 A2, यहाँ पे हमने इसको करंट देनी होती है जो कि रिले को ऑन करवाती है। सेम इसी तरह ये बेस है जो कि टाइमर के अंदर लगती है। यहाँ पे 2 और 7 का पॉइंट होता है, यहाँ पे इसकी अपनी कॉइल होती है जो इसको करंट देने से ये ऑन होता है। तो यहाँ से हम एक एक जो पॉइंट है यहाँ पे न्यूट्रल लगा के सबको कॉमन कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इनको कॉमन करके आपको दिखा देता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने तमाम पॉइंट्स को एक न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है। यहाँ पे देखें तो तमाम कनेक्टर, रिले और यहाँ पे टाइमर बेस को एक न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया है और ये हमारी जो मेन न्यूट्रल है ये हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब इसके बाद बारी है फेस वायर की, वो भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। जी गाइस, तो फेस वायर को हम यहाँ पे ओवरलोड से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि एक पॉइंट न्यूट्रल है और दूसरा है फेस। तो यहाँ पे 2 वायर लगा देंगे, एक यहाँ पे मेन वायर हमारी छोड़ देंगे और दूसरी जो है ये मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे लगानी है। जी गाइस, यहाँ पे देखें तो रिले को जो हमने न्यूट्रल और फेस लगा दिया है। यहाँ पे जो फेस वायर है हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये जो सेकंड इसका पॉइंट है इसके अंदर हमने लगा देना है इसको। ये जो फेस हमने यहाँ पे लगाया है ये हमें आउटपुट की शक्ल में यहाँ से 98 पॉइंट जो है लास्ट वाला यहाँ से आउटपुट की शक्ल में मिलेगा, यहाँ से हमने निकाल लेना है। देखा तो यहाँ से जो हमने फेस वायर ली है इसके पॉइंट से, ओवरलोड के पॉइंट से ये हमने लगानी है रेड पुश बटन के अंदर। रेड पुश बटन के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो ये हमने इसको नॉर्मली क्लोज के अंदर लगाना है। ये हमें आउटपुट की शक्ल में यहाँ से मिलेगी और यहाँ से हमने इसको निकाल के ग्रीन पुश बटन के एक पॉइंट में लगाना है। इसके अंदर भी 2 पॉइंट होते हैं, एक नॉर्मली क्लोज और एक होता है ओपन। तो इसको हमने नॉर्मली ओपन के अंदर लगाना है यहाँ से निकाल के। यहाँ से लगाने के बाद इसको ग्रीन पुश बटन के नॉर्मली ओपन में लगा देना है। उसके बाद हमें ग्रीन पुश बटन के अंदर एक और वायर को लगाना है जो कि होल्डिंग करंट रहती है, वो भी इसके साथ ही इसको लगा देना है। जहाँ से हमने रेड पुश बटन से निकाल के ग्रीन में लगाई थी ये वायर को वहाँ पे लगा देना है।
ये वायर जो हमने यहाँ पे लगाई है होल्डिंग वाली, इसको हमने जो हमारा मेन कनेक्टर है पहले वाला, उसके नॉर्मली ओपन में लगा देना है। यहाँ पे लिखा होता है NO, इसके अंदर लगा देना है यहाँ पे। उसके बाद एक वायर का और पीस लेना है और ग्रीन पुश बटन की जहाँ पे हमने इनपुट लगाई है उसकी दूसरी साइड पे आउटपुट पे लगा देना है। यहाँ पे लगाने के बाद ये हमारी लगेगी, जो मेन हमारा कनेक्टर है पहले वाला, इसके दूसरे पॉइंट में लग जाएगी जो हमारा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारी न्यूट्रल है और यहाँ पे हमारा फेस लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक और पीस डालना है जिसको इसके साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने ये वाली वायर लगाई है यहाँ पे मैं 2 पीस लगा रहा हूँ। और ये वाली जो वायर हमने यहाँ पे लगाई है इसको हमने यहाँ पे लगा देना है नॉर्मली ओपन पॉइंट के अंदर। यहाँ पे हमारे मेन कनेक्टर के जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद बारी है इसके अंदर स्टार डेल्टा ऐड करने की। जी गाइस, तो यहाँ पे स्टार डेल्टा वाले कनेक्टर चलाने के लिए हमें एक अदर टाइमर रिले की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमने टाइमर बेस को जो न्यूट्रल दे रखी है और यहाँ पे हमने इसको फेस लगाना है। उसके लिए हमें यहाँ पे 2 वायर का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे जो 2 वायर हैं, एक वायर हमारी कनेक्टर में लगेगी और ये जो दूसरी वायर है यहाँ पे हमने इसको इसके साथ वाले पॉइंट के अंदर लूप कर देना है जहाँ पे 8 नंबर लगा हुआ है यहाँ पे। गाइस, तो इसके कनेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी न्यूट्रल लगी हुई है ये वाली, और ये जो है हमारा फेस पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे कनेक्टर के साथ लगा देंगे जो हमारा डायरेक्ट कनेक्टर है यहाँ पे लगेगी, ताकि जैसे ही हमारा कनेक्टर ऑन हो साथ ही हमारी टाइमर रिले भी ऑन हो जाए। तो यहाँ भी आप इसको लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट खाली है, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे हमारे टाइमर रिले के कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसके बाद बारी है यहाँ पे हमें 2 ये जो कनेक्टर हैं स्टार और डेल्टा वाला, इसको ऑन करवाना है। जी गाइस, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर चलाने के लिए हमें 2 वायर की ज़रूरत होती है, जिनको हमने यहाँ 5 और 6 नंबर पे लगाना होता है। यहाँ पे जो हमने लूप डाला है 8 नंबर में, ये हमें आउटपुट की शक्ल में यहाँ से नॉर्मली क्लोज और ओपन में मिलेगा। तो यहाँ पे हम 2 वायर लगा देते हैं। जी गाइस, तो ये जो 2 वायर हमने लगाई हैं ये हमारी स्टार डेल्टा कनेक्टर के अंदर यहाँ पे लगेंगी। यहाँ पे हमारी न्यूट्रल लगी हुई है, यहाँ पे हमने इसको लगा देना है। लेकिन यहाँ पे ये जो क्लोज पॉइंट है उसकी वायर हमने लगानी है स्टार वाले कनेक्टर में, और जो ओपन है उसको लगाना है हमने डेल्टा वाले में। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जो 8 नंबर पे जो है ये वाला फेस लगा रखा है यहाँ पे, और ये हमें आउटपुट की शक्ल में यहाँ से 5 और 6 नंबर से मिलेगा। यहाँ पे 5 जो नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो 5 नंबर है वह क्लोज़ है और जो 6 है वह है ओपन। तो 5 नंबर हम स्टार में लगाएंगे और 6 नंबर लगाएंगे डेल्टा में। तो हमारा जो ग्रीन है ये है 5 नंबर और जो रेड है वो है 6 नंबर। तो 5 नंबर वायर जो है हम लगा देंगे स्टार वाले कनेक्टर में। ये जो रेड वायर है 6 नंबर वाली, ये हम लगा देंगे डेल्टा वाले कनेक्टर में। गैस, ये जो कनेक्शन मैं कर रहा हूँ ये हैं अभी इंटरलॉकिंग के बगैर हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि इंटरलॉकिंग करने का मकसद क्या होता है। तो मैं बगैर इंटरलॉकिंग के इनको चला के पहले दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसकी इंटरलॉकिंग करनी है। ये इंटरलॉकिंग करने के लिए ये 2 वायर ही हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है। जी गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट है ये बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको चला के देखते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हम इंस्टॉल करेंगे। ये वाले जो इंडिकेटर हैं हमने यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, जो कि हमें स्टार, डेल्टा और ट्रिप की पोजीशन बताएंगे कि हमारी मोटर किस पोजीशन पे चल रही है। तो यहाँ पे मैं इनको सप्लाई दे के आपको चला के दिखा देता हूँ। तो उससे पहले हम यहाँ पे इसको टाइमर बेस के अंदर लगा देते हैं। जी गाइस, तो यहाँ पे हमने एक वायर जो यहाँ पे रिले के अंदर फेस वायर छोड़ा था, और यहाँ पे हमने एक छोड़ी थी न्यूट्रल वायर ये वाली। ये हमारी 2 मेन वायर हैं, इनको हमने यहाँ पे करंट देना है। जी गाइस, तो ये हमारी वायर्स हैं और यहाँ पे मैं इसको सॉकेट के अंदर लगाने लगा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनको सप्लाई देने से ये वाली जो हमारी रिले है इसकी जो ग्रीन लाइट है ये ऑन हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा सर्किट चालू हो चुका है। जी गाइस, तो अब हम यहाँ पे इसको ऑन करके देखते हैं।
यहाँ पे देखें तो हमारा जो है एक पहला कनेक्टर है ये लग चुका है, उसके बाद ये वाला स्टार वाला कनेक्टर भी लग चुका है। जैसे ही टाइमर का टाइम अप होगा तो यहाँ पे हमारी जो डेल्टा वाली कनेक्टर है ये लग जाएगी और जो स्टार वाली कनेक्टर है ये ऊपर हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे हमारी डेल्टा वाली कनेक्टर लग चुकी है और स्टार वाली कनेक्टर जो हमारी ऊपर हो गई है। जी गाइस, तो यहाँ पे अब आपको समझाता हूँ कि इंटरलॉकिंग यहाँ पे क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे ये बगैर इंटरलॉकिंग के चला के दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे देखें तो हम इसको जैसे ही ऑन करते हैं ये वाला कनेक्टर हमारा जो है ये लगता है और इसके साथ ये वाला मेन कनेक्टर भी लगता है। तो यहाँ पे अगर ये खुदा न खास्ता अगर चिपक जाता है यहाँ पे इस तरह से, तो जो हमारी रिले टाइमर है इसको ऑन करवाएगी थोड़ी देर बाद। ये देखें यहाँ पे ये ऑन हो चुका है और ये भी हमारा कनेक्टर जो है ये ऑन अगर यहाँ पे चिपका रहेगा तो इस सूरत में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और हमारा सर्किट पूरा जल सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे इंटरलॉकिंग की जाती है। इंटरलॉकिंग करने का मकसद यही होता है कि जब तक हमारा एक कनेक्टर बंद नहीं होगा हमारा दूसरा कनेक्टर ऑन नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि इंटरलॉकिंग किस तरह होनी है। जी गाइस, तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंटरलॉकिंग ये जो हमने 2 वायर टाइमर से ली हैं इन्हीं के अंदर हमने इंटरलॉकिंग करनी है। ये वाली जो 2 वायर हैं ये हमने यहाँ से कनेक्टर की यहाँ से निकाल लेनी है। तो यहाँ से मैं अब निकाल लेता हूँ। जी गाइस, तो ये वाली जो 2 वायर हैं ये इन दोनों कनेक्टर की हैं। आपने जैसा कि देखा इन पे चल रहे थे। तो ये वाली जो वायर है ग्रीन वाली ये इस कनेक्टर की है स्टार वाले की, और ये जो है ये है डेल्टा वाले की। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्टार वाली वायर है इसको हमने डेल्टा वाले कनेक्टर के अंदर लगाना है और ये जो डेल्टा वाली वायर है इसको हमने स्टार वाले कनेक्टर के अंदर लगाना है। लेकिन लगाना कहाँ पे है, इनको हमने लगाना है यहाँ पे। ये जो हमारे कनेक्टर के अंदर पॉइंट्स होते हैं, एक तरफ होता है नॉर्मली क्लोज़ और दूसरी तरफ होता है नॉर्मली ओपन। तो हमने इनको लगाना है नॉर्मली क्लोज़ के अंदर। तो यहाँ पे हमारी जो ये वायर है ये इस कनेक्टर की है, तो ये हम इसको इस कनेक्टर के अंदर लगा देते हैं नॉर्मली क्लोज़ के अंदर। तो मैं इसको इस साइड पे लगा रहा हूँ। ये जो ग्रीन वायर है ये है इस कनेक्टर की, तो इसको हमने इस कनेक्टर के नॉर्मली क्लोज पोर्ट में लगा देना है। जी गाइस, तो यहाँ पे वायर लगाने के बाद हमने 2 वायर और लेनी है और इन वायर को हमने जो हमारी रेड वायर है हमने सेम उसी साइड पे यहाँ पे लगा देनी है। ये हमारी वायर जो हैं ये दोनों सेम पहले जैसे ही उन्हीं कनेक्टर के अंदर लगेंगी, लेकिन एक दूसरे कनेक्टर के नॉर्मली क्लोज पॉइंट से होते हुए लगेंगी। तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और ये जो ग्रीन वायर है ये यहाँ पे इसके इस पॉइंट की दूसरी साइड पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट की शक्ल में यहाँ पे मिली हैं। ये वो 2 वायर्स हैं जो हमने यहाँ से टाइमर रिले के अंदर से ली थी। तो सेम हमने फिर वैसे ही जैसे पहले लगी हुई थी वैसे ही लगा देनी है। जो वायर हमारी इस कनेक्टर के अंदर से लगने के बाद यहाँ से निकली हुई है ये हमने इसकी इस पॉइंट में लगा देना है इसको। और इस कनेक्टर से जो हमें वायर ये निकल के मिल रही है ये हमने लगा देनी है इसके डेल्टा वाले कनेक्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो इंटरलॉकिंग हो चुकी है मुकम्मल। अब मैं इसको दोबारा आपको चला के दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि किस तरह से इंटरलॉकिंग काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं। सेम जैसे पहले कनेक्टर चले थे वैसे ही ये अब भी चल रहे हैं। ये 2 कनेक्टर लग चुके हैं। इसके बाद ये कनेक्टर बंद होगा और ये वाला कनेक्टर लग जाएगा और ये देखें यहाँ पे ये कनेक्टर लग चुका है। अब यहाँ पे इंटरलॉकिंग का क्या काम है मैं इनको दोबारा ऑन करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे कनेक्टर जो लग चुके हैं, अगर हम इसको दबा के रखते हैं मगर मतलब कि यहाँ पे हमारा जो कनेक्टर है ये किसी वजह से यहाँ पे चिपक गया है, तो जब तक ये ऊपर नहीं होगा तो हमारा ये कनेक्टर ऑन नहीं होगा। यहाँ पे हालांकि देखें कि टाइमर ने जो है इसको ऑन करवा दिया है, लेकिन ये जब तक ये ऊपर नहीं आएगा तब तक हमारा जो डेल्टा वाला कनेक्टर है ये ऑन नहीं होगा। जैसे ही अब मैं इसको छोड़ूंगा तो वो वाला कनेक्टर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैंने इसको छोड़ा और ये कनेक्टर ऑन हो गया है। जैसे मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो वो कनेक्टर बंद हो जाता है। तो इंटरलॉकिंग का यही मतलब होता है, इससे सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और शॉर्ट सर्किट का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, तो अब इसके अंदर इंडिकेटर किस तरह इस्तेमाल करने हैं जो हमें बताएंगे कि हमारा स्टार वाला कनेक्टर चल रहा है, डेल्टा वाला चल रहा है, या जब हमारी ओवरलोड यहाँ पे इस तरह से ओवरलोड होती है और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सर्किट है वो बंद हो चुका है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर का अगर आप देखें तो आपको
दो पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे एक जो पॉइंट है हमने तीनों का कॉमन कर देना है न्यूट्रल, और फेस जो है मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे हमने यूज़ करने हैं। जी गाइस, तो यहाँ पे हमारी जो तीनों लाइट की वायर्स हैं वो लग चुकी हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमने कॉमन कर दिया है, ये वाला यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे ये हमारी न्यूट्रल है, और बाकी इनके तीन जो हैं ये फेस हैं, ये वाले जो तीनों के फेस हैं, और ये जो वायर है हमारी न्यूट्रल है। तो इसको हम न्यूट्रल कहीं पे लगा देते हैं सर्किट के अंदर, लाजमी नहीं है कि जहाँ पे मैं कहूँ वहीं पे लगानी है आपने, तो कहीं से भी आप इसको सर्किट के अंदर से लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कनेक्टर के अंदर यहाँ पे न्यूट्रल मौजूद है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। जी गाइस, तो हमारी न्यूट्रल जो लग चुकी है, अब बारी है इनके तीन फेस लगाने की। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ आपने लगाने हैं। तो ये हमारे तीनों लाइटों के ये तीन फेस हैं, ये वाले। तो ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मैं लगा रहा हूँ आपने इसी तरह लगाना है। आप कोई भी लाइट अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जो आपने स्टार के लिए रखनी है और जो आपने डेल्टा के लिए रखनी है। तो मैं यहाँ पे ये जो येलो वाली लाइट है ये ट्रिप के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो इसकी जो वायर है हमारी, ये वाली वायर जो है ये हमने लगानी है ओवरलोड के अंदर। जो यहाँ पे अगर हमारी ओवरलोड जो है, ओवरलोड होकर सर्किट हमारा जो बंद होता है तो हमें इंडिकेट करेगी कि हमारा जो सर्किट है वो ओवरलोड हो चुका है। तो उसको लगाना कहाँ पे है, ये जो हमारा एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है यहाँ पे, जिसके ऊपर 96 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको लगा देना है। उसके बाद ये ग्रीन और ब्लू लाइट हैं, इनको आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जो आपने स्टार और डेल्टा पे लगानी है। एक स्टार पे यूज़ करूँगा और एक करूँगा डेल्टा पे यूज़। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो स्टार डेल्टा वाले कनेक्टर हैं ये हमारा डेल्टा वाला है और ये हमारा स्टार वाला। तो इसकी जो कॉइल है यहाँ पे हमारी न्यूट्रल है, यहाँ पे फेस है, हमने इसके अंदर फेस पे लगा देना है इसको। एक इसके फेस पे लगा देना है और एक को लगा देना है इसके फेस पे। और जैसे ही हमारे कनेक्टर, जो भी कनेक्टर ऑन होगा, हमारी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। जी गाइस, तो यहाँ पे अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि किस तरह से इसके जो इंडिकेटर हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो हमारी ये जो पहली लाइट है ये ऑन हो जाएगी, मतलब हमारी जो मोटर है वो स्टार पे चल पड़ी है। यहाँ पे देखें तो हमारी जो पहला इंडिकेटर है वो ऑन हो चुका है, और जैसे ही हमारी मोटर डेल्टा पे चलेगी तो हमारी जो दूसरी लाइट है ये ऑन हो जाएगी और पहली जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारी ये लाइट बंद हो चुकी है और ये वाली लाइट जो है ये चल पड़ी है। इसका मतलब है हमारी जो मोटर है इस सर्किट के ऊपर वो डेल्टा पे चल रही है। अब जैसे ही यहाँ पे ये ट्रिप होगा तो ये वाली लाइट चलेगी। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इसको ये वाला बटन दबाते हैं, टेस्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो लाइटें जो बंद हो चुकी हैं, और ये हमारी जो हमने इंडिकेटर लगाया था कि ट्रिप के लिए, ये हमारा ऑन हो चुका है। और यहाँ पे हमारी ओवरलोड के ऊपर भी एक लाइट है जो कि ऑन हो चुकी है, कि हमारी जो मोटर है वो ओवरलोड चुकी है। अब जैसे हम इसको रीसेट करते हैं तो हमारा मुकम्मल जो सर्किट है वो बंद हो जाता है। जी गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं इसके अंदर किस तरह मोटर ऐड की जाती है, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आपको नज़र आ रही है ये आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसके मोटर के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। आज की वीडियो में यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।